आज मैं आपको बहुत ही कम समय में बिहार बोर्ड के मैट्रिक का सोशल साइंस का 80 प्रश्न कराऊंगा और इसमें से काफी ज्यादा चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठा कर डाल दिया जाएगा। आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न छूट गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग। चौरा-चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था और वो उस वक्त 1922 के आसपास में ये आंदोलन चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जस्ट 1 अप्रैल का अम, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जस्ट मूर्ख दिवस के 1 महीना बाद, मतलब अप्रैल में मूर्ख दिवस मनाया जाता है और अब मई में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 में सूचना का अधिकार नियम संबंधी जो ये कानून था ये पारित हुआ था। किसने कहा था किसने कहा था शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया है? तो अब्राहम लिंकन ने बोला था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन पर हुआ? तो ये 73वां संविधान संशोधन पर हुआ था। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ये जो है अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, ये सभी जो है सो लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। रौसी रज्जू मार्ग, रौसी राजगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास प्राचीन युग में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन युग। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय हीराकुंड बांध से संबंधित। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो सबसे भूस्खलन ज्यादा होता है उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो सूखा हो या फिर जलाशय, दोनों में ही उत्तरी बिहार होगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद संघीय शासन व्यवस्था शुरू हुआ था। रूस की रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहे थे? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सीएसओ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थे? इसमें ऑप्शन 5 है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है और ये पिछड़ा राज्य भी होता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन, मतलब जीवन को चलाना। भारत का राष्ट्रीय आय सर भारत का भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपके कौन आए थे? दादा। सबसे उनके पास जो संपत्ति होगा सबसे पहले उसे, मतलब इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं दादा भाई नौरोजी। दीर्घकालीन ऋण दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण आपको भूमि विकास बैंक यही प्रदान करता है दीर्घकालीन ऋण। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाए? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य अधिक सिंचाई। सुपानी कृषि प्रचलित है। सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का वेद पतंजलि को कहा जाता है। इससे आप जानते होंगे कि कई सारे प्रोडक्ट भी निकले हुए हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में 7% क्षेत्र में वन है। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त मैग्नेटाइट हो जाएगा। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? पीट। आप जो जानते हैं, जो सबसे घटिया किस्म का गांव समाज में लोग होता है उसे पीट देता है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट। लिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? इसमें रोपण फसल रबर नहीं हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल में धान गेहूँ आता है। यहाँ पर आप धान प्रमुख में धान हो जाएगा। लेकिन कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में 60% कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसमें समाचार, टेलीविजन और टेलीफोन सभी हो जाएगा। जिसका ऑल ऑफ डी आंसर हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी का मुख्य निर्माण इस सभी से स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का सीधा अर्थ है विश्व पर यातायात, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के आपको पता होगा हरित क्रांति आया था कृषि के क्षेत्र में, और कृषि का क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र में। इसका सही उत्तर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। लिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के संस्थान है, मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप पैसा उठाकर देख लीजिए, रिजर्व बैंक इंडिया लिखा हुआ। बिहार राज्य है। बिहार राज्य हो जाएगा आपका कृषि प्रधान। भारत राज्य भी कृषि प्रधान ही है।
निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, हमें क्या मतलब है कि दूसरे के पास क्या है, राज्य की आय पूरे राज्य के पास क्या है, राष्ट्र की आय, हमें तो प्रति व्यक्ति रहन सहन से पता चलेगा, उसकी रहन सहन उसके प्रति व्यक्ति आय से ही पता चले। बिहार में कुल 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। बांग्लादेश से 1971 में आज़ाद हुआ था। भारत भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान के रणथंभौर में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा। संघ सरकार का आप संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सब पैसा पे उल्टा कर देख सकते हैं। कृषि उत्पादन में कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क और सोना चांदी के लिए आपको पता ही होगा हॉलमार्क। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको बताया था 3 कटिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो 3 कटिया के प्रणाली किसानों पर लगा था, जिसमें 1 बीघा में 3 कट्ठा हर हाल में उसे नील की खेती करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का संगठन किया था? तो सरकार ने मॉन्टेग्यू समिति का संगठन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के लगभग सारण जिला में हुआ था। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोलकाता जलप्रपात आपका ये मुंगेर जिले में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। आपको ये बचपन में रटाया हुआ होगा, उत्तर में नेपाल, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर उपस्थित केंद्र को कहते हैं अभिकेंद्र। इसका यहाँ पर ये पेंटिंग मिस्टेक हो चुका है, इसका अभिकेंद्र हो जाएगा आंसर। सही आंसर सुनामी संबंधित है, सुनामी समुद्र में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मलबे के नीचे दबे लोगों को इंफ्रारेड कैमरे से पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप हो जाएगा। ये सब मानव के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपका धान हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। भारत में पहली सूती मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऊपर भी क्वेश्चन आया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपारण से आपको पता होगा वो शुरू किए थे। मुद्रण का आविष्कार हुआ था चीन में। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा। आपको पता होगा कोई भी ऐसा मशीन नहीं होगा जिसमें लोहा का प्रयोग नहीं किया गया होगा। इससे आप कह सकते हैं उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। ऊपर मैंने बताया सबसे खराब क्वालिटी का कोयला पीट होता है। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। सूखे के लिए उत्तरदायी है, वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ता है। बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार, मैंने आपको बताया था सबसे अधिक भी यही होता है उत्तरी बिहार में, और सबसे कम भी दक्षिणी बिहार में होता है। मैंने आपका सारा प्रश्न 10 मिनट में 80 प्रश्न करवा दिया है, तो आप इस सभी प्रश्न को जरूर रट लीजिएगा। और ऐसे ही इतनी जल्दी फास्ट में और जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, मैं 5 सेट तैयार करके रखा हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसे भी डाल दूंगा। और 10 मिनट में मैंने आपका 80 प्रश्न करवा दिया, और ये आपका बेस्ट रिवीजन रहेगा। तो आप इस प्रकार से रिवीजन कीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इससे आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो बाय।